परिवार से छूटकर दूसरे में जा रही हूँ। अच्छा भी लग रहा है और अपना परिवार छोड़ने मेरे को दुख उनसे सीखने के लिए भी है कि हमें अपनी ड्यूटीज किसी परिपक्वता के साथ पूरी करनी चाहिए, सेवा भाव से पूरी करनी चाहिए। मैडम के बारे में एक बात जरूर कहना, सबसे निष्ठावान, कर्मठ और साफ छवि के कर्मचारी हैं। फरवरी का आखिरी दिन है और आखिरी दिनों फरवरी मार्च में सरकारी कर्मचारियों की है ना रिटायरमेंट की ले हो जाए। और इस ले में सोनीपत राठदाना की शायद जो डिस्पेंसरी है उसकी आयुष डिपार्टमेंट की जो अधिकारी हैं फार्मासिस्ट हैं, वो आज अपनी 30 साल से ज्यादा की सेवाएं पूरी करके रिटायर हो गई हैं। उनके सम्मान में आज इनका डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ, इनके फैमिली मेंबर, बहुत लोग आए हुए और तोहफों से इनको लाभ दिया गया है। बड़ी हंसी खुशी, बहुत अच्छा लगता है कि कोई कर्मचारी बगैर किसी विवाद के अपने घर पर जाता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी सेवाएं कितने दिन की रही। इनके इंचार्ज साथ हैं, इनके हस्बैंड है, पूरी फैमिली आई हुई है। मैडम सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप बड़े कितने साल की सेवाएं थी आपकी? 30 साल 8 महीने। 30 साल। तो कितनी अलग अलग डिस्पेंसरियों में गए होंगे आप? तो 5वीं डिस्पेंसरी से रिटायर हो। तो आज इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक परिवार से छूटकर दूसरे में जा रही हूँ। अच्छा भी लग रहा है और अपना परिवार छोड़ने मेरे को दुख भी हो रहा है। एक तरह से मतलब रिटायर कर्मचारी के लिए दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है, एक टर्म बोलते हैं ना जिसको। तो इस दूसरे टर्म में हूँ, मैं जाती रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि रिटायर होने के बाद भी अपनी मतलब अपने डिस्पेंसरी को, अपने डिपार्टमेंट को अपना मान रही है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब है इनके साथ, डॉक्टर विनय। डॉक्टर साहब पीछे से शीला जी को मैं जानती हूँ, सबसे ज्यादा तारीफ आपकी करती है। आपको कैसा लग रहा है आज अपनी उनको अधिकारी को भेज? जैसे मैडम ने आपको कहा है कि भाई खुशी भी हो रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम जा रही हैं, क्योंकि इतने कर्मठ और निष्ठ जो डिपार्टमेंट से एक फार्मासिस्ट का पलायन हो रहा है, तो बेहद ही दुख के साथ और नम आंखों से हम मैडम को विदा करेंगे। क्योंकि नई जनरेशन जो है, जैसा कि सभी को विदित है कि वो इतनी डिसिप्लिन्ड नहीं है जितने मैडम डिसिप्लिन्ड थे। तो उनसे सीखने के लिए भी है कि हमें अपनी ड्यूटीज किसी परिपक्वता के साथ पूरी करनी चाहिए, सेवा भाव से पूरी करनी चाहिए। और निश्चित रूप से डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी हानि है कि मैडम आप जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि ये खुशी का दिन भी है, मैडम ने अपनी सेवाएं 30 बरस के करीब सेवाएं दी हैं डिपार्टमेंट को, और आज हर कोई व्यक्ति अपने लिए समय चाहता है। तो आज के बाद उनका अपना खुद का समय शुरू होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मैडम को धन्यवाद भी देता हूँ, डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देता हूँ। दूसरे इंचार्ज हैं डॉक्टर अमित। डॉक्टर साहब, आयुष डिपार्टमेंट अकेली दवाई नहीं, लोगों को स्वस्थ करने का एक जरिया भी है और सरकार भी इस पर बहुत जोर देती है। तो मैडम तो वैसे इतनी हैं, खुश मिजाज हैं, और क्या इनके लिए आप नई बात कहेंगे कि दूसरी टर्म में भी? सबसे पहले मैं मैडम को जो नए जीवन के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैडम के बारे में एक बात जरूर कहना, सबसे निष्ठावान, कर्मठ और साफ छवि के कर्मचारी हैं और बहुत ही लगनशील, और चीज़ों को कह सकते हैं कि परिवार को जैसे बांध के रखते हैं वैसे डिपार्टमेंट को बांध। ईश्वर करे ये आगे ऐसे ही स्वस्थ रहें, अपने परिवार को पूरा करें। धन्यवाद। दया साहब भी खड़े हैं, इनके हस्बैंड। नहीं, पहले आप बड़े वहाँ पे गारंटी ले रहे थे कि आगे भी शीला जी को खुश रखेंगे, और गारंटी थोड़ी सी मेरे चैनल पे बता दें। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि आगे भी रखेंगे, और भगवान की दया से यही टाइम आया है। अब तक तो हम मेहनत करते रहे हैं, अपनी जिंदगी का संघर्ष करते रहे, अब जिंदगी का पूर्ण आनंद लेने का टाइम आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा उस पर खरे उतरे। बिल्कुल। इनके हस्बैंड है, चीफ इंजीनियर है करनाल से, 2 साल पहले हुए नहीं है, ये भी रिटायर होके आए थे। तो दोनों रिटायर्ड की खूबसूरत जोड़ी खड़ी है, लोगों का प्यार सम्मान है। इनका बेटा और बहू भी न्यूजीलैंड से आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैं अच्छा, ये एसोसिएशन के प्रधान है। प्रधान जी, बड़े मतलब मैडम का है ना, मतलब अनुशासन के नाम पर पूरा डंडा चलता था। इनके अनुशासन के लिए यही सीखने को मिलता है। मैं तो सभी इनके जो जूनियर्स हैं उनको ये इन्हीं के लिए बोलूंगा कि भाई शीला जी से सीखना चाहिए। बिल्कुल भाई, जब कर्मचारी कोई जाता है रिटायर होकर, कोई ये कहे कि भाई उनके नाम से सीखें, तो उनकी पुत्रवधू है, न्यूजीलैंड से स्पेशल आए हैं, बेटा भी है विकास उनका। कैसा लग रहा है इतनी दूर से स्पेशल रिटायरमेंट के लिए आए मम्मी के लिए? आंटी जी हमारी तो माँ ही है, हम तो माँ समझ के ही आए हैं। नहीं जी, पर एक फेज फिनिश होता है डेफिनेटली, और एज अ फैमिली हम कोशिश करेंगे कि उनको खाली खाली ना फील हो, है ना।
विकास बेटा कैसा लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल मैं बड़ा बेटा हूँ उनका, तो इसलिए मुझसे थोड़ा ज़्यादा स्नेह है और मेरा भी। और हमेशा ये रहता है कि भाई अपने माँ बाप के लिए हर कोई करता ही है, तो लेकिन हाँ उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव हमें जीवन में वो दिए हैं, ज्ञान दिया है और संस्कार दिए हैं, जिसके हम हमेशा आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास थे। और इनकी भाभियां भी बैठी हैं, दोनों पता नहीं बोल पाएंगी, बोल सकते हैं ये इनकी छोटी, और इनके जो शीला जी के पिता है ना, वो 12 के प्रधान भी हैं और बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। भाऊजी आप एक बात कह रहे थे स्टेज पे कि मुझे अपनी बेटियां होने पर गर्व है। सरकार भी एक नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिल्कुल सामने ही हमारे बेटियों पे प्राउड करने वाले एक ऐसे पिता बैठे जिन्होंने अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी कि आज सब लोग उनके जाने के लिए आंखें नम लग रही थी मुझे कि सब। क्या संदेश देंगे बेटियों के लिए जो शीला जैसी बेटी हो? जैसा जीवन में उनको शिक्षा मिली है वैसा उन्होंने काम किया है और ऐसा ही करते रहेंगे आगे अपने बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए और समाज के लिए। जिस ईमानदारी से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वो ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है उनमें, और वो ईमानदारी से काम करती रही है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। और मेरी पुत्रवधू और मेरी बेटियां और मेरे बेटे सब बहुत लायक है, दामाद दोनों लायक हैं। मुझे इस बात का गर्व है। और मेरी 83 साल की उम्र है। मुझे कोई ये बता नहीं सकता मैं 83 साल का हूँ। हाँ, लग रहा है वो तो आपके चेहरे से टनाटन बोलन लग रहे हो आप। हाँ बिल्कुल तो बहन जी बोलता है पॉलिटिशियन, मैं तो सामाजिक नहीं, आदमी हूँ। सामाजिक जो आपको एक रुतबा है ना आपका सामाजिक तौर पे, वो लग रहा है कि आप बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं इस परिवार के साथ, आप सारे स्टाफ के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा हैं और रहेंगी। ऐसा मेरा भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सबको खुश रखे भगवान, और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने बच्चों को और समाज को अच्छी शिक्षा दें। हाँ, अच्छी तरह उनका उपचार करें। ये सबका हर काम का फल मिलता है आदमी को, अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। तो ये नहीं है कि भी अच्छा फल बुरे का नहीं मिलता है, अच्छे का नहीं अच्छा मिलता है ना, फल दोनों में मिलते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे ही करने चाहिए। बाकी तो संसार जो है ना, इस पे टिका हुआ है कि भाई आज जो संसार में आया वो जाएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह सरवा। इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही कि बेटियां नहीं, मेरी बहुएं भी मेरी बेटियों जैसी हैं। भाई बेटियों के लिए समानता, सोच, विचारों से ही समाज बनता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ आकर। और एक कर्मचारी बड़े हंसी खुशी से जब अपने घर पर रिटायर होकर जाता है, उससे बड़ी और बेहतर बात हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।